ऐसे जिनको अपनी उम्र का भी पता नहीं है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, और सूत जी महाराज अभी बच्चे हैं मेरी तरह। सूत जी महाराज जैसे ही उस पावन भूमि पर जाकर पहुंचे तो सभी संत उनको देखकर खड़े हो गए, प्रणाम करने लगे। सूत जी महाराज बहुत ज़्यादा सुकून और बहुत शांति, और इतने आगे इस तरह लगता है जिन्हें वृंदावन बंदा आ गया। सुरेश शर्मा जी ने जो मेहनत की है इस मंदिर को डेवलप करने वास्ते हर पिंड चाहे लंगर लगना होवे या साफ सफाई होवे, ये काबिल तारीफ है। तो असीं उम्मीद करांगे आने वाले भविष्य में ये जी मैनेजमेंट है इस तरह इस मंदिर को मेंटेन रखे, इसका नाम बहुत अगे बढ़े। जो हमारा कॉलोनी का मंदिर है इसमें बहुत व्यवस्था बनाई गई है, भक्तानु आए दर्शन करें।
जिसके सुनने मात्र से सुखदेव जी ने मुक्ति प्राप्त की। तो मेरा ख्याल है कि जिस व्यक्ति ने, जिस बहन ने, जिस भाई ने, जिस भी किसी ने इस कथा को अपने ध्यान से, मन से सुना है और अपने अंदर रखा है, उसको समझ के ये बातें करनी चाहिए, जीवन में ये नहीं करनी चाहिए, उनके लिए शायद ये कथा वाकई मदद का काम करेगी। शायद उनको कोई कभी कष्ट ना आए जब इस कथा को अपने मन से सुना है। और मैं आभारी हूँ शिवम जी का, स्वामी शिवम जी का, व्यास जी का, पीठाधीश श्री शिवम जी शास्त्री जी, जिन्होंने इतने प्यार से कथा सुनाई है कि इसको, हमारे इस मंदिर को वृंदावन बना दिया। इसके सिवा यहाँ कुछ नजर ही नहीं आता और ऐसा लगता है कि यहाँ से कहीं हम जाए ना। मैं भी बिजनेसमैन हूँ, 2 बजने वाले हो गए होंगे मेरा ख्याल, हमें कोई ऐसी इच्छा नहीं कर जाए, हम चाहते कथा चलती रहे। तो ऐसी कथा सुखदेव जी ने जब सुनी थी, परीक्षित जी ने सुखदेव से सुनी, तो उन्होंने पूछा, भैया इतने दिन हो गए तुमने कुछ खाया पिया नहीं? कहते मुझे कोई चिंता नहीं है जी, मुझे भूख लगती नहीं, आप आगे चलिए और इस कथा का विस्तार आगे करिए। सो मैं बहुत ही अपने मन से व्यास जी का ऋणी हूँ, अपने सारे इस राजपुरा परिवार की ओर से बहुत बहुत आभारी हैं हम। हमारे पास शब्द नहीं है। और जैसे भगवान ने कहा था ना, कभी तुमसे ऋण नहीं, तो ऐसे ही हम व्यास जी से कभी ऋण नहीं हो सकते। आपका ऋण हम कभी नहीं दे सकते। जिस प्यार से आपने कथा का वचन किया और हमें सुनाई, सब लोगों को कथा में पिलाया और उनके जीवन को सफल बनाया, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं। सिर्फ मैं आपको हाथ जोड़कर नमस्कार कर सकता हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो ब्राह्मण देव जो सुबह सुबह पाठ करते हैं और जो ये पंडित जी बैठे जिन्होंने 8 दिन लगातार मूल भागवत का पाठ किया, उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ज्यादा जो महत्व है वो मूल पाठ का ही है। और उन्होंने लगातार, हम भी देखते थे, वो पढ़ते रहते थे, उसके लिए उनके लिए बहुत आभारी हैं। और जिन पंडित जी ने सभी को पूजन कराया, पूजा कराई, मंत्रोच्चारण किया और बड़ी श्रद्धा से, निष्काम भाव से सब लोगों की सेवा की, सबको अच्छी अच्छी शिक्षाएं भी दी और मंत्र पढ़ते हुए भी सही सही बताया, ताकि जीवन में हमारे सब उन मंत्रों से संबंधित कोई गलती ना हो। तो मैं ब्राह्मण देव जी के लिए भी बहुत ज्यादा इनका ऋणी हूँ। इनका भी हम ऋण कभी नहीं दे सकते। और ये जो मेरे भाई वाद्य यंत्रों में बैठे हैं, ये सबसे बहुत कठिन काम है। किसी आदमी के साथ चलना, उसके साथ बाजा बजाना, उसके साथ ढोल बजाना, तबला बजाना, हारमोनियम बजाना, तो ये बहुत बड़े कॉम्प्लिकेटेड काम है जो इन्होंने बड़ी श्रद्धा से और बड़े, ऐसा लगता है कि इन्होंने इस विषय में बहुत उत्तम शिक्षा हासिल किया है और इन्होंने बहुत ही प्रवीण होने का अपने सबूत दिया है हमें। तो हम इनके भी तहे दिल से पूरे राजपुरा की ओर से धन्यवाद करते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारी राजपुरा की जनता को, जो इस अमृत पान की भूख के लिए सुबह से शाम तक यहाँ बैठे रहते हैं, उनके घर की भी चिंता नहीं करते, बच्चों की चिंता नहीं करते। मैं उन बहनों भाइयों का सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना कीमती समय दिया और इस कथामृत का रसपान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली विजय वर्मा जी के लिए कर दीजिए।